तुम फिर एक मोती चुनकर लाए हो, एक ऐसा सूत्र जो सदियों से ज्ञानियों द्वारा कहा गया है, लेकिन जिसे सुनकर भी तुम बहरे के बहरे ही रहे। मौन का अर्थ शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, विचारों की अनुपस्थिति है। तुम इसे दोहराते हो, तुम इस पर सिर हिलाते हो, और तुम्हें लगता है कि तुमने बड़ी गहरी बात समझ ली है। तुम सोचते हो, हाँ, ठीक है, चुप रहने से क्या होगा, मन तो चलता ही रहता है। बस, तुम्हारी समझ यहीं आकर खत्म हो जाती है। मैं तुमसे कहता हूं, तुमने रत्ती भर भी नहीं समझा। तुमने इस हीरे को एक साधारण पत्थर समझकर अपनी जेब में डाल लिया है। तुम जिसे मौन समझ रहे हो, वो मौन नहीं, वो चुप्पी है, एक थोपी हुई, एक मुर्दा चुप्पी। आओ, इस महान सूत्र के भीतर जो क्रांति छिपी है, जो विस्फोट छिपा है, उसे आज अनुभव करें। क्योंकि ये सूत्र समझने के लिए नहीं, जीने के लिए है। ये तुम्हारे भीतर उतरकर तुम्हें रूपांतरित कर देने के लिए है। तुम जिस मौन को जानते हो, वो क्या है? तुम किसी से नाराज हो जाते हो और बोलना बंद कर देते हो। तुम इसे मौन कहते हो। ये मौन नहीं, ये एक दबा हुआ क्रोध है, एक हिंसक चुप्पी। तुम परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हो और तुम कमरे में किसी को बोलने नहीं देते। तुम कहते हो, शांत रहो, मुझे मौन चाहिए। ये मौन नहीं, ये एकाग्रता की एक तनावपूर्ण कोशिश है, जिसके भीतर हजारों विचार खौल रहे हैं। तुम किसी आश्रम या मंदिर में जाते हो, जहां लिखा होता है, कृपया मौन रहें, और तुम होंठ सिलकर बैठ जाते हो। ये मौन नहीं, ये एक अनुशासन है, एक बाहरी दिखावा है। भीतर तो मन का बाजार पूरी गहमागहमी से चल रहा होता है। कोई सब्जी बेच रहा है, कोई गालियां बक रहा है, कोई भविष्य की योजनाएं बना रहा है। बाहर से तुम पत्थर की मूर्ति बने बैठे हो, भीतर एक पागल खाना चल रहा है। ये सब नकारात्मक अवस्थाएं हैं। ये मौन नहीं, ये शब्दों का अभाव मात्र है, और वो भी जबरदस्ती किया गया। ये तो ऐसा ही है जैसे किसी भूखे आदमी को तुम भोजन के कमरे में बंद कर दो और कहो कि उपवास करो। वो बाहर से उपवास कर रहा होगा, लेकिन भीतर उसका पूरा अस्तित्व भोजन के लिए चीख रहा होगा। तुम्हारा यह तथाकथित मौन एक धोखा है, एक आत्म प्रवंचना। असली मौन कोई नकारात्मक चीज नहीं है कि उसमें कुछ नहीं होता। असली मौन एक परम सकारात्मक अवस्था है। वो खाली नहीं है, वो भरा पूरा है, वो गूंजता है, लेकिन उसका संगीत तुम्हारे कानों को नहीं, तुम्हारी आत्मा को सुनाई देता है। अब इस मन के पागलपन को समझो जो तुम्हें कभी मौन नहीं होने देता। ये विचारों की सतत धारा क्या है? ये एक बीमारी है, एक जुनून। तुम्हारा मन 24 घंटे चलने वाला एक कारखाना है, जिसका एकमात्र काम है विचारों का उत्पादन। और मजे की बात यह है कि ये विचार तुम्हारे अपने भी नहीं हैं। ये सब उधार के हैं, बासी हैं, समाज से, किताबों से, लोगों से उठाए हुए हैं। और ये कारखाना एक क्षण के लिए भी बंद नहीं होता। तुम सो रहे होते हो, तब भी ये सपनों के रूप में चलता रहता है। ये मन एक वेश्या की तरह है। वो कभी अकेली नहीं रह सकती। उसे हमेशा ग्राहकों की, यानी विचारों की भिड्ड चाहिए। क्यों? क्योंकि विचारों की भिड्ड में ही मन का अस्तित्व है। जिस क्षण विचार रुक जाते हैं, मन मर जाता है। और मन अपनी मृत्यु से बहुत डरता है, इसीलिए वो तुम्हें लगातार व्यस्त रखता है। वो तुम्हें अतीत की लाशें खुदवाता है या भविष्य के मृग मरीचिका के पीछे दौड़ाता है। वो तुम्हें कभी वर्तमान में, इस क्षण में रहने ही नहीं देता, क्योंकि वर्तमान क्षण ही वो द्वार है जहां से मौन का प्रवेश हो सकता है। विचारों की अनुपस्थिति का अर्थ है अतीत और भविष्य की अनुपस्थिति। और जिस क्षण अतीत और भविष्य गिर जाते हैं, तुम वहीं होते हो जहां तुम्हें होना चाहिए, यहीं, अभी। और इस यहीं अभी में मन के लिए कोई जगह नहीं है। इस यहीं अभी में केवल अस्तित्व है, केवल होना है, और यही होना मौन है। तुम्हारा पूरा जीवन इस भीतरी शोर से बचने की एक कोशिश है। तुम संगीत सुनते हो, फिल्में देखते हो, लोगों से गपशप करते हो, काम में खुद को डुबो देते हो। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें अपने भीतर के इस कोलाहल को, इस पागलपन को सुनना न पड़े। तुम बाहर के शोर से भीतर के शोर को ढकने की कोशिश कर रहे हो। कितना बड़ा पाखंड है। तुम शांति चाहते हो, और तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो तुम्हें और भी अशांत बना रहा है। और जब तुम इस शोर से बहुत थक जाते हो, तो तुम तथाकथित आध्यात्मिक रास्ते अपनाते हो, जो कि और भी बद्दा धोखा है। तुम सोचते हो, मैं विचारों को रोकूंगा, मैं मन को नियंत्रित करूंगा, और तुम लड़ाई शुरू कर देते हो। तुम कोई मंत्र पकड़ लेते हो और उसे तोते की तरह रटना शुरू कर देते हो।
ये सोचकर कि एक विचार के शोर से दूसरे विचारों का शोर दब जाएगा। ये तो ऐसा ही है जैसे कीच डीएच को कीच डीएच से धोने की कोशिश करना। तुम विचारों को दबाते हो, उनका दमन करते हो, लेकिन जिस विचार को तुम दबाते हो, वो तुम्हारे अचेतन में और भी गहरी जड्ढें जमा लेता है और किसी दिन एक बद्धे विस्फोट के साथ बाहर आता है। ये लड्ढाई, ये दमन, ये नियंत्रण, ये सब मन का ही खेल है। ये अहंकार को बद्धा पोषित करता है। देखो, मैं कितना बद्धा साधक हूं। मैं अपने मन से लड़े रहा हूं। अरे मूर, जो लड्डे रहा है वो भी मन ही है, और जिससे लड्ढा जा रहा है वो भी मन ही है। मन ने ही खुद को दो हिस्सों में बांट लिया है और एक गृह युद्ध छेड़ दिया है। इस लड़ाई में जीत किसी की भी हो, हारेगा हमेशा तू ही। शांति कभी लड़ाई से नहीं आती, शांति समझ से आती है। मौन को जीता नहीं जाता, मौन में उतरा जाता है। ये कोई उपलब्धि नहीं, ये एक समर्पण है। ये कोई कर्म नहीं, ये अकर्म की अवस्था है। जब तक तुम कुछ कर रहे हो मौन होने के लिए, तुम मौन से चूकते रहोगे, क्योंकि हर करना एक तनाव पैदा करता है, एक विचार पैदा करता है। मौन तो तब घटता है जब तुम सब करना छोड़ देते हो, यहां तक कि मौन होने का करना भी। तो फिर रास्ता क्या है? अगर लड़ना नहीं है, दबाना नहीं है, तो क्या करें? रास्ता बहुत ही सरल है, इतना सरल कि तुम्हारा जटिल मन उसे स्वीकार नहीं कर पाता। रास्ता है साक्षी भाव का, होश का, देखने का। जब भी कोई विचार तुम्हारे मन के आकाश में उठे, तुम बस उसे देखो, एक तटस्थ दृष्टा की तरह, जैसे तुम सड्डेचक पर चलते हुए ट्रैफिक को देखते हो। तुम न किसी गाड़ी को रोकते हो, न किसी को धक्का देते हो, न किसी गाड़ी में बैठ जाते हो। तुम बस किनारे खड्डे होकर देखते हो। एक कार आई और चली गई, एक बस आई और चली गई। तुम अछूते रहते हो। ठीक ऐसे ही अपने विचारों को देखो। क्रोध का विचार आया, देखो। काम का विचार आया, देखो। लोभ का विचार आया, देखो। उसे अच्छा या बुरा मत कहो। उससे तादात्म्य मत करो कि ये मेरा विचार है। बस इतना जानो कि मन में एक विचार उठा है। इस सरल सी देखने की क्रिया में जादू है। जिस विचार को तुम होशपूर्वक देख लेते हो, वो अपनी शक्ति खो देता है। वो तुम्हें पकड़ डीडीएच नहीं पाता। तुम देखने वाले हो, विचार देखी जाने वाली वस्तु। तुम और विचार के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है। यही दूरी मुक्ति है। प्रारंभ में तुम्हें विचारों की भीड़ ही दिखाई देगी, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारा साक्षी भाव गहरा होगा, तुम पाओगे कि दो विचारों के बीच में छोटे छोटे अंतराल आने लगे हैं। एक विचार जाता है और दूसरा अभी आया नहीं, बीच में एक क्षण का खालीपन। बस यही खालीपन, यही अंतराल असली खजाना है। यही मौन का द्वार है। शुरू में ये एक पल को आएगा और चला जाएगा, फिर धीरे धीरे ये अंतराल बड्ढे होने लगेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि विचार मेहमानों की तरह कभी कभार ही आएंगे और तुम्हारा मौन तुम्हारा स्थायी स्वभाव बन जाएगा। तुम विचारों के आकाश में एक स्थायी नीरवता बन जाओगे। और जब ये मौन तुम्हारे भीतर घटता है तो तुम्हारा पूरा जीवन रूपांतरित हो जाता है। ये मौन कोई उदासी या अकेलापन नहीं है, ये एक उत्सव है, एक परमानंद है। पहली बार तुम सुनते हो। अभी तक तुम केवल शब्द सुनते थे, अब तुम शब्दों के पीछे का संगीत सुनते हो। तुम पक्षियों का गीत तो पहले भी सुनते थे, लेकिन अब तुम उस गीत के पीछे छिपे मौन को भी सुनते हो। पहली बार तुम देखते हो। तुम एक फूल को देखते हो, और तुम केवल फूल को नहीं देखते, तुम उस फूल के माध्यम से पूरे अस्तित्व को खिलते हुए देखते हो। तुम्हारा हर कृत्य ध्यान बन जाता है। तुम चलते हो और तुम्हारा चलना एक पूजा हो जाता है। तुम बोलते हो और तुम्हारे शब्द साधारण शब्द नहीं रहते, वे तुम्हारे भीतर के गहरे मौन से आते हैं और दूसरे के हृदय को छू जाते हैं। तुम्हारा प्रेम अब एक सौदा नहीं रहता, वो एक दान बन जाता है, तुम्हारे भीतर के मौन का, तुम्हारे आनंद का एक अतिप्रवाह। यही है वो अवस्था जिसे बुद्ध ने शून्य कहा। ये नकारात्मक शून्य नहीं है, ये पूर्ण का शून्य है। ये वो शून्य है जिसमें से सारी सृष्टि का जन्म होता है। तो मेरे मित्र, बाहर के शोर से भागो मत, और न ही भीतर के शोर से लड़ो। जागो, जागो और अपने भीतर के इस पूरे ट्रैफिक को देखो। देखने के इस एक सूत्र को पकड़ डियच लो। धीरे धीरे ट्रैफिक कम होता जाएगा, सड़क खाली होती जाएगी, और जब सड़क पूरी तरह खाली होगी, तो तुम पाओगे कि सड़क कभी थी ही नहीं। केवल तुम हो, केवल शुद्ध अस्तित्व है, केवल मौन है, वही तुम्हारा स्वभाव है। बाकी सब जो शोरगुल है,
वो बस एक लंबा, बहुत लंबा, कई जन्मों का दुःस्वप्न था। जागो और इस स्वप्न को तोड़ दो।